स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूं और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर होगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलॉसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BCE था वो, और इसका नाम डेमोक्रेटिक। इसके अलावा आपके पास कौन सा तरीका है पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे पहचाना? जो टेक्निक है वो हमने 3-4 हजार साल पहले इवॉल्व की है। ठीक, ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के, किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है, इस दावे का माखज क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की जो हमारे नजदीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फर्जी खुदा को रखा। तो ये भी तो मफरूजा ही हुआ ना? नहीं सर, ये मफरूजा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज हमारे पास एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर। आपकी दांतों के अंदर जो कैल्शियम है ना, नहीं, सर मेरी बात सुनने देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा, और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन दीजिएगा, चाहे आपके ज़हन में कोई बात। आई विल आल्सो गिव दैट। आपके दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फास्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते। ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, अब मुझे आप बोलने दें, वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है। चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसीलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज बोला, ये मफरूजा गढ़ा चूंकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहां तक पहुंचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा। ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा। लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाय डिफॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज्म है। ये मफरूजा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है, जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफॉल्ट पोजीशन एथीज्म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी। हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है। मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी, मुझे सिर्फ इतना बता दें जी, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे? I don't know. You don't know? No, I don't know. आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए?
गया हूंगा, लेकिन आई डोंट नो। नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल। क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके नजदीक जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम। आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हजरत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहां तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस यू आर रॉन्ग, तो पहले मेरे सुन तो रहे ना सर। नहीं, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई नो कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 80 नस्लें का उनका फासला है। ये बात तारीख इब्ने कसीर में लिखी है, गलत लिखी है। ठीक है, आपके नजदीक हजरत आदम जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो, आपको नहीं पता। इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं। हाँ, सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन का ताल्लुक है, पहले मुसलमान थे जी, तो रिलीजन अल्लाह के नबी थे। ये हिस्ट्री से ताल्लुक करती है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप भी बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया आए, कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है? नहीं है।